हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मूल प्रभाज। एक कक्षा 12 के केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बार बार बनता है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूल प्रभाज क्या होता है, जिसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो दोस्तों जो मोल प्रभाज होता है, किसी विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। यानी कि दोस्तों कोई विलयन है, जैसे मान लेते हैं जैसे कोई विलयन है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो विलयन होता है दो घटकों से मिलकर के बना होता है। जैसे कोई भी विलयन दोस्तों बनता है, तो विलयन जो बनता है यह दो घटक से मिलकर के बनता है। पहला घटक होता है विलेय और दूसरा घटक होता है दोस्तों विलायक। यानी कि विलेय और विलायक के मिलने के कारण विलयन बनता है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, विलायक के रूप में हम जल ले लिए हैं और इसमें दोस्तों जो घोला जा रहा है उसे विलेय कहते हैं। तो विलेय के रूप में दोस्तों चीनी। कैसे पहचानेंगे कि विलेय और विलायक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जिसकी मात्रा सबसे अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं और जिसकी मात्रा कम होता है उसे विलेय कहते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे आपका चीनी विलेय हो जाएगा और जल दोस्तों आपका हो जाएगा विलायक। जैसे दोस्तों जल में हमें चीनी घोलना है तो किसकी मात्रा ज़्यादा होगा? जल की मात्रा ज़्यादा होगा और चीनी की मात्रा कम होगा। या दोस्तों ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जिस पदार्थ को जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं और जिस पदार्थ को घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं। तो दोस्तों इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि जो विलयन होता है विलेय और प्लस विलायक से मिलकर के बनता है। तो इसी के आधार पर दोस्तों हम लोग मूल प्रभाज को डिफाइन किए हैं कि विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मूल प्रभाज कहते हैं। यानी कि दोस्तों मान लेते हैं, माना किसी द्विअंगी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है। द्विअंगी विलयन का मतलब दोस्तों होता है कि इसमें दो विलयन का दो घटक होगा, एक विलायक होगा और दूसरा विलेय होगा। यानी कि दो ही घटक होगा विलयन का, उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कि कोई द्विअंगी विलयन है, उसमें विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n से तथा विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से अगर दिखाते हैं तो विलेय का मूल प्रभाज दोस्तों क्या हो जाएगा? विलेय का मूल प्रभाज दोस्तों हो जाएगा, इसको दिखाते हैं x से। विलेय का मूल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बट्टे, मतलब उस विलयन में दो ही घटक है, एक विलेय है और दूसरा विलायक है, तो उसके किसी एक घटक को लेंगे ऊपर और नीचे दोस्तों दोनों घटक हो जाएगा। यानी कि विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यानी कि दोस्तों जो मूल प्रभाज होता है विलयन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या
और उस विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या को अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज। यानी कि दोस्तों अगर विलेय का हमें निकालना है तो विलेय का निकालना है तो दोस्तों मोल प्रभाज, तो ऊपर विलेय की मोलों की संख्या होगा और बट्टे विलेय की मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो दोस्तों x अगर विलेय का निकालना है तो यहाँ से विलेय की मोलों की संख्या को दोस्तों दिखाते हैं स्मॉल एन से और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एन से दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा n/n प्लस कैपिटल एन, यही आपका फार्मूला हो जाएगा मूल प्रभाज का। इसी तरह दोस्तों विलायक के मोलों की संख्या को भी हम निकाल सकते हैं तथा विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज। तो दोस्तों ये हो जाएगा x विलायक। तो दोस्तों जब विलायक यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगा, जैसे ऊपर हम विलेय लिए थे तो विलेय की मोलों की संख्या को लिए थे, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बट्टे अपान विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ से अगर निकालेंगे x विलायक तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एन से दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा कैपिटल एन बट्टे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यही आपका दो फार्मूला हो जाएगा मूल प्रभाज के लिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों अब विलेय के मोलों की संख्या को और विलायक के मोलों की संख्या को आइए समझते हैं। इतना पॉइंट को दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि विलेय की जो मूल प्रभाज होता है वह स्मॉल एन बट्टे कैपिटल स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और दोस्तों जो विलायक का मूल प्रभाज होता है कैपिटल एन बट्टे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो दोस्तों ये आपका विलेय का मूल प्रभाज था, जहाँ एन क्या है विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या। तो इतना पॉइंट आप पढ़ चुके थे। तो दोस्तों यदि मान लेते हैं यदि द्विअंगी विलयन में, यदि द्विअंगी विलयन में विलेय का भार स्मॉल w ग्राम में तथा विलेय का अणु भार स्मॉल m और विलयन में विलायक का भार कैपिटल W एक इसमें रहेगा दोस्तों ग्राम में तथा विलायक का अणु भार कैपिटल M हो। तो यानी कि दोस्तों कोई द्विअंगी विलयन है, तो जैसे द्विअंगी विलयन आपको हम बता चुके थे कि कोई भी विलयन में अगर दो घटक होता है तो उससे कहते हैं द्विअंगी विलयन। जैसे कोई विलयन है, इस विलयन में दो घटक होगा विलेय और जो नीचे वाला दोस्तों घटक होगा विलायक। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता चुके थे कि जो विलयन होता है, विलयन का जो निर्माण होता है दो घटक से होता है, विलेय प्लस विलायक। विलेय और प्लस विलायक के मिलने से क्या बनता है, विलयन बनता है। तो दोस्तों अगर मान लेते हैं कि इस द्विअंगी विलयन में विलेय का जो भार है दोस्तों स्मॉल w से दिखाते हैं और विलायक का जो भार है दोस्तों कैपिटल W से 1 ग्राम में दिया हुआ है। और दोस्तों विलेय का अणु भार मान लेते हैं स्मॉल m से और विलयन में विलायक का
अणुभार दोस्तों कैपिटल N से हो, तब इस स्थिति में मोल प्रभाज का क्या फार्मूला बनेगा। तो दोस्तों इस स्थिति में जो मोल प्रभाज हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ से निकाल सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा दोस्तों विलेय का भार बट्टे विलेय का भार बट्टे होता है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। यानी कि दोस्तों कोई भी विलेय चाहे विलायक हो, अगर उसके मोलों की संख्या हमें निकालना है तो उसका भार बट्टे अणुभार होता है। यानी कि विलेय का लिए है तो विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। इस स्थिति में दोस्तों स्मॉल n बराबर हो जाएगा, विलेय का भार को दोस्तों स्मॉल w से दिखाए है, इसके अणुभार को m से स्मॉल m से दिखाया है। तो दोस्तों इस स्थिति में हो जाएगा w बट्टे m। इसी प्रकार दोस्तों हम निकाल सकते हैं तथा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या एक कैपिटल N बराबर हो जाएगा दोस्तों विलायक का भार बट्टे विलायक का अणुभार, विलायक का भार बट्टे विलायक का अणुभार। तो इस स्थिति में दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से n बराबर विलायक का भार क्या है कैपिटल W से ग्राम में दिखाया गया है और विलायक का अणुभार कैपिटल M से। तो दोस्तों यहाँ से कैपिटल W बट्टे कैपिटल M हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या। तो इस स्थिति में दोस्तों हमें अगर फार्मूला में लिखना है विलेय के मोल प्रभाज, यानी कि दोस्तों विलेय का मोल प्रभाज x विलेय बराबर हो जाएगा दोस्तों स्मॉल n के स्थान पर लिख सकते हैं स्मॉल w बट्टे m और नीचे भी दोस्तों स्मॉल w बट्टे स्मॉल m प्लस कैपिटल W बट्टे कैपिटल M। ये आपका हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज। इसी तरह से दोस्तों विलायक का मोल प्रभाज हम निकाल सकते हैं, विलायक का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है कैपिटल N बट्टे स्मॉल n प्लस कैपिटल N होता है। तो कैपिटल N का मान दोस्तों हो जाएगा कैपिटल W बट्टे कैपिटल M बट्टे स्मॉल w बट्टे स्मॉल m प्लस कैपिटल W बट्टे कैपिटल M। ये आपका दोस्तों विलायक के लिए फार्मूला हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, विलेय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज का योग 1 के बराबर होता है। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप नोट पॉइंट में नोट कर सकते हैं, नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि विलेय का जो मोल प्रभाज होता है x विलेय प्लस विलायक का मोल प्रभाज, दोनों का योग किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अगर दोस्तों विलेय का मोल प्रभाज हमें पता चल गया है और विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो 1 में से घटा देंगे तो हमें विलायक का मोल प्रभाज आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये थ्योरी मोल प्रभाज को आपको समझ में आया होगा और साथ ही इसका फार्मूला कैसे कॉन्सेप्ट बेस पर काम करता है आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके न्यूमेरिकल को देखते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल को हम लोग हल करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।